नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में बाजार में एक भयंकर गिरावट हो सकती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्रैश हो सकता है बाजार। किस लिए हो सकता है वो रीज़न मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूं। तो आप सभी ने देखा कि जब कहीं ना कहीं फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने अपनी स्पीच स्टार्ट करी, यानी कि लगभग 10 मिनट की वो स्पीच थी, एंड उस बीच में अमेरिका के बाजार में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो लगभग 33,300 से वन साइडेड गिरावट हुई 32,880 तक। ये ऑलमोस्ट होते हैं 500 पॉइंट्स, 400 to 500 पॉइंट्स। ये मात्र 10 मिनट में बाजार गिरा। कितने मिनट में? 10 मिनट में कम से कम 400 से 450 पॉइंट्स बाजार वन साइडेड गिर गया आपका। ठीक है, क्यों गिर गया? क्योंकि जेरोम पोवेल साहब ने स्पीच स्टार्ट करी। अब स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं वो और मार्केट गिर रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ उन्होंने बाजार के लिए नेगेटिव कहा होगा। दोस्तों, बाजार हमेशा कोशिश करता है फ्यूचर को डिस्काउंट करने की, एंड ऐसी चीजों को डिस्काउंट करने की जो बाजार के लिए मतलब एक सडनली, मतलब अचानक से हुई चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बाजार किन चीजों पे रिएक्ट नहीं करेगा? अब बाजार रिएक्ट नहीं करेगा रशिया यूक्रेन की, जब तक वो नॉर्मल चल रही है तब तक चलती रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाजार को जो चीज पता नहीं होती और वो चीज सामने आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव रिएक्शन। लेकिन बाजार एक बार जिस चीज के बारे में समझ लेता है उसके बाद दोबारा रिएक्शन नहीं देता। बाजार केवल एक चीज पे 1 से 2 बार ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करता है। अब जेरोम पोवेल साहब की कमेंट्री से पहले मार्केट थोड़े से नर्वस थे, एंड फाइनली कमेंट्री स्टार्ट हुई, बाजार को पसंद नहीं आई और मार्केट में तेज गिरावट। अब ऐसा क्या कहा जेरोम पोवेल साहब ने जो मार्केट गिर गया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को, जो ये बढ़ता इन्फ्लेशन है, उसे टैकल करने में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। यानी इस बार जो ये इन्फ्लेशन है उसको काबू करना मुश्किल है पहले वालों के इन्फ्लेशनों के सामने। एक चीज और, इनका टारगेट है 2% पे इन्फ्लेशन को लाना है, एंड आप सभी ने 9.1% का इन्फ्लेशन का हाई देखा है अभी यूएस में, एंड अभी भी मैं करंट की भी बात करूं तो 8.5% का है। वहीं अगर ये कह देते कि हमने जो पीक देखा है वो पीक हो गया एक तरीके से, एंड अब हम धीरे धीरे नीचे ही आएंगे, इन्फ्लेशन नीचे आएगा और हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा रेसेशन और धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही है, इस तरीके की कमेंट्री थी तो बाजार के लिए सुपर पॉजिटिव हो जाती। लेकिन कमेंट्री थोड़ी चिंता वाली थी, यानी कि थोड़ा सा उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि इस बार थोड़ी प्रॉब्लम्स ज्यादा है। अब इन्फ्लेशन से बाजार को कितना इंपैक्ट? अब देखिए, इन्फ्लेशन घटाने के लिए ग्रोथ घटानी होगी, क्योंकि जब डिमांड कम होगी ना तब ग्रोथ भी कम हो जाएगी। अब जब ग्रोथ कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है बाजार के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये कमेंट्री थी जो ओवरऑल थी बाजार में, जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं जेरोम पोवेल साहब की, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार वन साइडेड गिरे 10 मिनट में 500 पॉइंट्स। लेकिन टोटल गिरावट यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। अगर मैं हाई से देखूं तो लगभग 3.14% गिरे, एंड ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट आपको डाउ जोन्स में देखने को मिली है। ये लगभग होती है 3% की। 3% डाउ जोन्स गिरकर बंद हुआ है। अगर मैं नेस्डेक इंडेक्स की बात करूं तो वहां तो दोस्तों 4% की गिरावट हो गई है। लगभग 500 पॉइंट नेस्डेक इंडेक्स में बुरी तरीके से गिरावट हुई है। अगर आप बाकी के बाजार देखें तो डेक्स में लगभग 2.26% की गिरावट है, फिटसी में भी गिरावट है, एंड मैक्सिमम बाजार जो ओपन हुए वो गिरे ही हैं। हमारे SGX निफ्टी की बात करूं तो यहाँ भी 215 पॉइंट्स की हमें गिरावट शो कर रही है, लेकिन ये केवल 1.22% होता है। अब 17,444 के लेवल्स पे हमें SGX निफ्टी शो कर रही है। अब हमें करना क्या चाहिए? कल कैसा खुल सकता है बाजार वो आप सभी को पता है, नेगेटिव खुलेगा। लेकिन खुलने के बाद क्या गिरावट बढ़ेगी? इसके लिए मैं आपसे कहूंगा, आप खुलते ही अगर कोई एक्शन ले रहे हैं तो उससे पहले आप जरा डाउ फ्यूचर्स को जरूर देखना। इनकेस अगर डाउ फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव दिखे एंड लगभग 200 से 250 पॉइंट्स की रिकवरी दिखे तो आप अपनी पोजीशन को मत काटना। मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, तो आप अपनी पोजीशन मत काटना। सेकंड थिंग, अगर आपको डाउ फ्यूचर्स डाउन दिखे 200-300 पॉइंट तो आप अपनी पोजीशन काट सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहला लेवल निफ्टी पे 17,300 का है, उसके बाद 17,000 है सीधे मेरे लिए। यानी इस 300 पॉइंट्स की बीच में बाजार झूल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके 17,000 भी ब्रेक होता है, वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, वो इस कंडीशन में कि डाउ जोन्स 1,000 पॉइंट्स तो भैया फ्राइडे को हो गए साफ।
अब कल के सेशन में डाउ फ्यूचर्स भी 500 पॉइंट्स डाउन दिखें तो चिंता का विषय है, फिर हमें अपनी पोजीशन को कट करना चाहिए। अब मैं अगर आप सभी से कहूं कि निफ्टी के लिए लेवल्स कौन से होंगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दिए 17,300 टू 17,100 के। दोस्तों एक चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, ये गिरावट को देखने के बाद काफी सारे लोग अब ऐसा अनुमान लगा रहे होंगे 15,000 14,000 नीचे के लेवल्स, लेकिन मार्केट कभी भी रिएक्शन जो देता है वो मैक्सिमम रिएक्शन 24 टू 48 आवर्स का होता है। आपने एक दिन देख लिया, एक दिन और आ जाएगा रिएक्शन, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं चलने वाला, उसके बाद आपकी बाइंग और आपकी सेलिंग से ही काम होगा। बाकी मेरे हिसाब से बाजार में जो ये सेल ऑफ आया है ये ज्यादा नहीं टिकना चाहिए, और 17,000 के आसपास से हमें लगता है हम दोबारा से घूम जाएंगे। इनकेस अगर सेलिंग बढ़ती है FIIs DIIs की तरफ से और 17,000 ब्रेक होता है, तब कहीं ना कहीं हमें कॉशियस रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए। और 17,300 भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि कल के सेशन में देखना है टूटता है या नहीं, क्योंकि अभी हमारी निफ्टी लगभग 1.5% नीचे है और डाउ जोन्स 3% गिरे हैं। हम उसे एडजस्ट करने की कोशिश करें तो हम 17,300 के नीचे निकल जाएंगे, लेकिन अगर इनकेस डाउ फ्यूचर्स ऊपर हो गए कल के सेशन में तो हम लोग नहीं गिरेंगे उतना ज्यादा। बाकी नेगेटिव संकेत हैं कल के लिए सारे के सारे, क्रूड देखने वाली बात होगी, एंड रुपए की कमजोरी देखने वाली बात होगी, डॉलर इंडेक्स किस लेवल पे होता है ये देखने वाली बात होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल जो होगा वो होगा डाउ फ्यूचर्स। बस कल आप डाउ फ्यूचर्स देख लेना, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स अगर रिकवर कर रहे हैं दैट मीन्स आपको पोजीशन नहीं काटनी है, और गिर रहे हैं दैट मीन्स आपको पोजीशन काटनी है। तो ये है मेरी तरफ से आपके लिए राय बाजार के ऊपर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।